आयकर विभाग ने साइबर सिटी के सेक्टर 53 में अपनी आवासीय सोसाइटी का भूमि पूजन बड़े ही हर्षों उल्लास के साथ किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस सोसाइटी की आधारशिला रखी। आयकर अधिकारी की माने तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। 6 एकड़ में बनने वाली आवासीय सोसाइटी के लिए 223 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस सोसाइटी में 214 घर बनाए जाएंगे, जिसमें आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रह सकेंगे। 2 साल में बनकर तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आवासीय सुविधा उपलब्ध होने के बाद आयकर विभाग के कार्य में भी प्रगति होगी। जब अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस के पास ही रहने की सुविधा मिल जाएगी तो वे अपने कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब हम चाहते हैं कि ये हमारी प्रोजेक्ट पूरे 2 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, ताकि हमारे सब ऑफिशियल्स ऑफिसर्स को जल्दी रहने के लिए आवास मिले। आपको पता है कि गुड़गांव में अभी हाउसिंग के सिचुएशन को देखते हुए हमारे पास 214 फ्लैट जो यहाँ बनेंगे, 214 यूनिट, उससे तो हमारी डिपार्टमेंट को बहुत फ़ायदा होने वाली है और हमारे अफसर्स को, हमारे ऑफिशियल्स को अच्छी जगह सेंट्रल लोकेशन पे रहने को मिल सकता है। अभी कितना आसान होगा मैम, अब कार्यालय भी गुरुग्राम में खुलने वाला सेक्टर में, जिसमें और आवासीय भी हो गया है, कितना सुगम होगा एम्प्लॉयज़ के लिए और ऑफिसर्स के लिए? हाँ जी, ये तो कहने की कोई इसमें बात ही नहीं है कि अब इतने शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ऑफिस भी रहेगी और कॉलोनी उनके सुविधा के लिए ही बनाई गई है। हमारी बहुत बढ़िया ऑफिस अभी सेक्टर 29 में बन ही रही है। आप लोगों ने अगर उसको देखा है, एकदम मेन रोड एक्सप्रेसवे के बगल में, यहाँ पे भी हमारी ये सुविधा बहुत है कि मेन रोड से नज़दीक है, हमारे मेट्रो स्टेशन नज़दीक है। मैम अगर 2023 की बात करें तो 22 के मुकाबले में कितना इनकम टैक्स जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, परसेंटेज की बात करें, ग्रोथ कितना है? हाँ जी, हमारी ऑल इंडिया फिगर की जो ग्रोथ अभी चल रही है वो 18% पे है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में हम बहुत अच्छे अचीव कर रहे हैं अभी और हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हम अपने बजट टारगेट पूरे करेंगे। देखिए, हमारे लिए आज ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है, बहुत लकी डे है कि आज हमारे आवासीय परिसर का भूमि पूजन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने किया और जिसमें हमारे जो ये रीजन है उसकी हेड आम्रपाली मैडम, उन्होंने भी शिरकत की। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लगभग 6 एकड़ में प्रोजेक्ट है और उसकी कीमत लगभग 323 करोड़ है और इसमें 214 हम घर बनाएंगे। हर एक लेवल के ऑफिसर के लिए इसमें घर होगा, तो कुछ लो राइज एकोमोडेशन होगा और कुछ हाई राइज रहेगा और इसकी डिज़ाइन में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है, मशक्क़त करी है। ये ग्रीन प्रोजेक्ट होगा, नेट कार्बन जीरो प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें बहुत सारी कॉमन एमिनिटीज़ रहेंगी। लोकेशन आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है, गोल्फ कोर्स रोड पे, ऑलमोस्ट नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। वेल कनेक्टेड है ये रोड से, मेट्रो से, और हमारा ऑफिस का जो नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो भी बहुत दूर नहीं है। तो गवर्नमेंट की ये योजना है, स्कीम है कि ऑफिसर्स के लिए एक मॉडर्न एकोमोडेशन रहें, जिसमें वो अच्छी तरह की सुविधाएं रहें और वो अच्छी तरीके से काम करें देश सेवा के लिए। और जैसा आप लोग जानते हैं कि गुड़गांव बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है। हम 2 साल पहले लगभग 18,000 करोड़ टैक्स कलेक्ट करते थे। हमने मार्च 22 में 29,000 पे पहुँचे हम, उससे मार्च 23 में हम लोग 36,000 करोड़ पे पहुँचे और इस साल हम लगभग 45,000 करोड़ के आसपास पहुँचेंगे। गॉड विलिंग थोड़ा सा अच्छा रहा तो 50 का आसपास तक पहुँच सकते हैं। और जो टैक्स पेयर का नंबर है गुड़गांव में अभी लगभग 6.5 लाख है, ड्यू कोर्स में बढ़ेगा, ये भी 10 के आसपास पहुँचेगा। और टैक्स पेयर्स के लिए हम लोगों ने काफ़ी मॉडर्न सुविधाएं यहाँ पे करने की कोशिश करी है। जो हमारी ऑफिस बिल्डिंग है उसमें जो भी लेटेस्ट है, आयकर सेवा केंद्र है, हेल्पलाइन है, उस तरह की सुविधाएं रहेंगी उसमें। और यहाँ पे जैसी हेल्पलाइन है हमारी, उसमें लोग अपने फ़ोन के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, मेल के माध्यम से, पर्सनली भी आके हमसे बात कर सकते हैं। उनकी जो समस्या, टैक्स पेयर देखिए टैक्स सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है और उनकी कोई भी समस्या है तो वो प्रायोरिटी पे हम लोग हैंडल करेंगे, लोकली भी, और जो हम नहीं कर पाएंगे वो दिल्ली भेजेंगे। तो केंद्र सरकार की, माननीय वित्त मंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की
सबकी ये है कि टैक्स पेयर्स को कोई किसी तरह से असुविधा ना हो। सर कितना आधुनिक होगा ये आवासीय परिसर, जैसे कि सोलर पैनल हो गया, पार्किंग, इस तरह की किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी? उसमें देखिए, एक हमने ये कोशिश करी है कि एनर्जी एफिशिएंट हो, जो ग्राह 3 नॉर्म है उसके हिसाब से बना है, एनर्जी का कंजम्पशन कम हो, ग्रीन हो, वेंटिलेशन अच्छा हो और जो एफिशिएंट हो, जो मूवमेंट है उसका, यूटिलाइजेशन स्पेस का, और नेट कार्बन जीरो के आसपास हम पहुँचें, उस तरह की कोशिश है। ऊपर सोलर पैनल्स रहेंगे, नेचुरल लाइट रहेगी और आपको देखना कि इसमें हमने इस प्रांगण में लगभग 12,000 पेड़ लगाए हैं हमने। ऑफिस वाला प्रांगण है उसमें करीब 3,000 पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं। तो ग्रीनिंग के ऊपर हरित आयकर अभियान के तहत गवर्नमेंट का, हमारे डिपार्टमेंट का बहुत जोर है। सर 2 साल बाद यहाँ पर ऑफिस भी टैक्स का हो जाएगा और रेजिडेंसी भी हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या होती है जब कहीं पोस्टिंग होती है किसी भी सरकारी कर्मचारी की, हाँ जी, तो रहने की बड़ी समस्या होती है, तो कितना सुगम हो जाएगा प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ? देखिए, जब मैं आया तो मुझे खुद समस्या हुई यहाँ आने की, घर लेने में, प्राइवेट हाउस नहीं करने में। और अब ये बन जाएगा तो लोगों को, देखिए यहाँ किराया भी बहुत ज़्यादा है। गुड़गांव में आप सब लोग जानते हैं, मेगा शहर है, और गवर्नमेंट वालों को जो HRA मिलता है वो उतना ज़्यादा नहीं मिलता। तो उससे लोगों पे जो अननेसेसरी बर्डन है वो कम होगा, आने जाने का टाइम बचेगा। कोई आदमी दूर से ट्रैवल कर रहा है, मनेसर से आ रहा है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, और रेवाड़ी तक से लोग डेली ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग दिल्ली से आते हैं। तो जो दूर दराज से आते हैं उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे रहने का आराम रहेगा और ऑफिस जाने में बहुत वक्त जाया नहीं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।